एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड देखिए, अभी सुबह का टाइम है और टाइम हो रहा है लगभग 7:45। तो अभी जस्ट हस्बैंड ड्यूटी गए हैं और दिन है शुक्रवार। तो उनकी ड्यूटी जाने के बाद देखिए, जो मेरे ब्रेकफास्ट थे सभी के लिए बनाए, उनके लिए, अपने लिए, मतलब सभी के लिए बना दिए हैं। तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना फुल हाउस क्लीनिंग रूटीन इन समर का, कि मैं गर्मियों में कैसे अपने घर की सफाई करती हूँ। तो ब्रेकफास्ट तो बना लिया, तो सबसे पहले मैं किचन को कर लूँगी क्लीन, क्योंकि यही एक जगह है जो आप क्लीन नहीं करते हैं ना, यदि पूरे घर को क्लीन करते हैं तो फिर आपका घर मतलब क्लीन दिखेगा ही नहीं। तो सबसे पहले मैं किचन को क्लीन कर लूँगी। तो काउंटर टॉप में जितने भी जूठे बर्तन हैं सबको मैं एक साइड कर लूँगी। तो इससे क्या होता है ना, पता चलता है कि क्या धोना है, क्या नहीं धोना है। तो जो मेरे अभी तो बर्तन नहीं हुए हैं, क्योंकि हस्बैंड तो अभी नाश्ता करके नहीं जाते हैं, सत्तू वगैरह सिर्फ पी लेते हैं गिलास और निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने खीरे को छीला था और सब्जियों को धोया था, तो वो बर्तन तो जूठे नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उनको धो के और उनकी जगह पे रख दूंगी। क्यों, जूठे रहते तो मैं मांज देती, लेकिन अभी ये जूठे नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ इन्हें पानी से वॉश करके और रख दूंगी। और जो खीरे के छिलके थे उनको मैं कचड़ा रखती हूँ जिसमें, उसमें मैं डाल दिया। तो अभी मैं झाड़ू करके सबको फेंक के आऊँगी, तो इसलिए एक जगह सबको कर दिया। तो चलिए, जितने धोने थे सबको साइड कर लिया। तो अब देखिए, अब मेरा काउंटर टॉप तो लगभग खाली हो गया है। तो जितने मुझे धोने थे साइड कर लिया, अब मैं इसे क्लीन करूँगी। तो कपड़ा को भिगा लिया। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ चूल्हा से। तो यहाँ पे चूल्हा को अच्छी तरह से देखिए मैं पोंछ लूँगी। तो टाइल्स वगैरह में भी मार देती हूँ लगे हाथ। तो उतने गंदे नहीं हुए थे, क्योंकि सुबह जब मैं नाश्ता बनाने के पहले एक बार कपड़ा मार ही लेती हूँ सुबह में, तभी मैं नाश्ता बनाती हूँ। नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि रात को पता नहीं क्या रेंगता है, चींटी कीड़े मकोड़े। इसलिए सुबह नाश्ता बनाने से पहले जरूर एक बार मैं भीगा कपड़ा पूरे काउंटर टॉप में, चूल्हे में मार ही लेती हूँ। अभी तो गर्मी, बच्चों की स्कूल की गर्मी की छुट्टियां चल रही है ना, तो जिस कारण से बच्चे लेट से उठते हैं और नाश्ता भी लेट से करते हैं। तो मतलब मेरे नहाने के जाने के पहले उतने बर्तन होते नहीं हैं। बर्तन होते हैं मेरे दोपहर के धोने के समय, क्योंकि हम सभी नाश्ता कर लेते हैं ना, तो ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं दोपहर में। तो अभी जितने भी बर्तन हैं मैं सभी को धो के ही जाऊंगी नहाने के लिए। तो देखिए, एक साइड का किचन काउंटर क्लीन हो गया। अब मैंने फिर से कपड़ा को धो लिया है। इसके बाद मैं ऑयल के कंटेनर है उसको मैं क्लीन कर लूँगी। तो मैं जितने भी देखती हूँ ना, मतलब जो मैं यूज करती हूँ सुबह सुबह, सबको मैं एक बार क्लीन कर ही लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, मतलब एक दिन मतलब ज़्यादातर डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। करती हूँ डीप क्लीन, लेकिन मतलब थोड़ा टाइम के बाद। नहीं तो डायरेक्ट आप डेली साफ नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा, आपको एक दिन ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा और ज़्यादा गंदा हो जाएगा आपका जो भी आप किचन में यूज करते हैं सारे सामान वो सब। तो मैं क्या करती हूँ, डेली थोड़ा थोड़ा साफ कर ही लेती हूँ। तो जो है देखिए, ऑयल कंटेनर, मसाले वाले कंटेनर, सबको मैं एक बार कपड़ा मार ही देती हूँ, जिससे जो भी डस्ट वगैरह धूल वगैरह होते हैं ना, सभी साफ हो जाते हैं। तो चलिए, एक साइड का मैंने किचन को क्लीन कर लिया और यहाँ पे दूसरे साइड आ गई हूँ। यहाँ पे खिड़की में भी डस्ट वगैरह धूल बहुत आ जाते हैं। अभी बहुत ही शाम शाम में क्या हो रहा है ना, मौसम चेंज हो गया है, तो गर्मी में थोड़ी सी तो राहत मिली है, लेकिन शाम में बहुत हवा वगैरह आता है, तो जिस कारण से ये खिड़की खुली रहती है, तो डस्ट वगैरह आ जाते हैं। तो मैं अभी डेली ये खिड़की को क्लीन कर रही हूँ। और ये जो चम्मच वाला जो केस देख रहे हैं, उसको भी मैं उठा उठा के डेली करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक दिन मैं ना करूँ ना तो कॉकरोच आके छिप जाएंगे और अंडे दे देते हैं, जिस कारण से मुझे डेली यहाँ पे क्लीन करना होता है। तो देखिए, चारों तरफ क्लीन कर लिया, लेकिन मैंने बर्तन को भी नहीं धोया है। नहाने के जाने के पहले मैं बर्तन को वॉश करके ही जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस रूम को क्लीन करूंगी जहाँ हम लोग सोते हैं। तो बच्चे वहाँ पे लेटे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ पे लेटे हुए हैं, क्यों उन लोग को डिस्टर्ब किया जाए। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सुबह का हाल, जब बच्चे उठ के दूसरे रूम में जाते हैं ना या कहीं और बैठते हैं, तो इस तरह हो जाता है। तो मैं अब आ गई यहाँ पे इस बेड को सेट करने के लिए। तो सबसे पहले, जब तक मच्छरदानी को अब ना उठाए ना, तो समझ में नहीं आता है कि शुरुआत कहाँ से किया जाए। तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ, मच्छरदानी को उठा के उसकी जगह पे रख देती हूँ, और जो जिसकी जगह है ऊपर में मैं रखते जाती हूँ। तो बुग्गू
खेलती है, दुपट्टा फेंक देती है, कपड़े फेंक देती है, तो मतलब चारों तरफ उसका ही सामान आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू अभी सुसु कर रही है, अभी मैं डायपर का यूज नहीं कर रही हूँ ना, तो वो कभी कभी बेड में कर देती है, तो उसके लिए मुझे पॉलिथीन बिछाना होता है। तो वो आशीर्वाद का जो आटा होता है ना, मैं कट करके रखी रहती हूँ, और एक छोटा सा उसके लिए एक बिछावन है, उसके नीचे मैं डाल देती हूँ। तो मैं डेली अभी कर रही हूँ, वो सुसु करे या ना करे। तो यहाँ पे देखिए उसको पहले समेट कर रख लिया। रात में थोड़ी गर्मी थी और लाइट भी चला गया था, तो बुग्गू को गर्मी लग रही थी, जिस कारण से देखिए हैंड फैन जो है ना वो रखा हुआ था, तो मैं उसी से रात को उसको पंखा हिला रही थी। तो वो सो भी नहीं रही थी गर्मी के कारण, और हम लोग मच्छरदानी भी लगा हुआ था, तो मतलब हवा नहीं आ रही थी। तो इसके बाद लाइट आ गई थोड़ी टाइम के बाद, तो पहले मैं उसको पंखा हिला रही थी, बाद में लाइट आई। तो देखिए सभी को हटा लिया। तो हटाने के बाद मैं अब सिर्फ ये बेडशीट है उसको अच्छे से सेट कर लूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि बेडशीट ज़्यादा गंदा हुआ है। गंदा रहता तो मैं हटा के दूसरा बेडशीट लगा देती, लेकिन मुझे गंदा नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैं सिर्फ एक कपड़े के सहारे से जितने डस्ट हैं मैं सबको अच्छे से साफ कर लूँगी। तो गर्मियों में उतने मतलब कंबल वगैरह नहीं हो रहे हैं, हम लोग तो एसी नहीं रखे हुए हैं। एसी रखने से क्या होता है ना, रात को ठंडे लगती है तो ओढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग नहीं रखे हुए हैं, तो फैन रखे हुए हैं, स्टैंड फैन, वो भी बहुत बढ़िया हवा देता है, जिस कारण से मतलब ओढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सिर्फ तकिए वगैरह ही रहते हैं, तो अभी बेड सेट करने में तो उतना समय नहीं लगता है। तो यहाँ पे आती हूँ तो ज़रूर एक बार ये जो डिजाइन वगैरह देख रहे हैं ना पलंग का साइड वाला, उसमें एक बार ज़रूर कपड़ा लगा लेती हूँ, जिससे डस्ट वगैरह डेली साफ हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये रूम तो साफ हो गया, अब दूसरे रूम में चलते हैं। तो बच्चे उस रूम में सोए हुए थे, तो इसलिए मैं इस रूम में आ गई। तो मैंने जो अभी बेड सेट कर लिया उसमें भेज दिया बच्चों लोग को, और मैं यहाँ पे देखिए अभी सेट कर लूँगी। तो यहीं पे बच्चे लोग ज़्यादा दिन भर यहीं पे समय बिताते हैं, क्योंकि टीवी भी यहीं पे है, टीवी देखते हैं, और पढ़ाई का जितना सामान है यहीं पे रखा हुआ रहता है, तो पढ़ते भी यही हैं, जिस कारण से ये बेडशीट ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि दिन भर यहीं पे बिताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ की भी मैं पहले मच्छरदानी को हटा लूँगी, तभी मैं बेड को सेट करूँगी। और सुविधा भी होता है, मच्छर जितने भी ऊपर में बेडशीट के ऊपर जितने भी सामान रखे रहते हैं, यदि आप हटा लेते हैं तो सफाई करने में आसानी हो जाती है। तो सेट करने के पहले मैं ऊपर में कॉपी जो है ना इधर उधर हो गए थे, तो मैंने घिसका के मतलब लेवल में कर लिया। इसके बाद देखिए चार्जर वगैरह सभी नीचे रखे हुए थे, तो सेट कर रही थी, तो अभी इधर उधर यदि उस तरफ चला भी जाएगा तो फिर निकल नहीं पाएगा जल्दी, जब तक हस्बैंड नहीं आते हैं। तो जब तक हस्बैंड आएंगे नहीं फिर चार्ज कैसे होगा, इसलिए मैंने जो यहाँ पे चार्जर रखा हुआ था बेड पर, उसको मैंने ये लगा लिया वहीं पे। तो ये पलंग हम लोग से घिसकेगा नहीं, तो सामान उधर चले भी जाते हैं तो शाम का हम लोग का वेट करना होता है, तो हस्बैंड आते हैं तभी घिसकता है और फिर सामान सब निकलता है। तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है, चार्जर वगैरह कहीं चला ना जाए, वो जो वायर होता है ना चार्जर का वो। तो ये भी बेडशीट मैंने कल रात को ही ये चेंज किया था, तो देखिए एक दो दिन बाद ही मैं इसे वॉश करूँगी। तो तकिया के कवर सब वॉश नहीं किए थे, तो मैं सोच रही थी कि अब तकिया का कवर भी वॉश कर लूँगी, आज तो नहीं दूसरे दिन मैं कर लूँगी। तो बेडशीट को मैंने अच्छी तरह से झाड़ लिया, सेट कर लिया, मच्छरदानी को भी फोल्ड करके रख दिया वहाँ पे। तो देखिए ये मेरा बेड हो गया है सेट, साफ सुथरा लग रहा है पूरा। तो आ गई हूँ मैं अब टेबल में। तो यहाँ पे देखिए सुबह में ये नज़ारा, जितने ग्लास व्लास सब आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे पूरा भरा हुआ रहता है टेबल। ये हमेशा, आज की बात नहीं है, ये हमेशा जब भी मैं सफाई करने मॉर्निंग में मतलब स्टार्ट करती हूँ तो ये टेबल मुझे भरा ही मिलता है। तो अभी मैं जो ग्लास वगैरह जितने हैं सब मुझे जितने मिलेंगे सब मैं सिंक में डालते जाऊँगी, और मैं लास्ट टाइम में जब मेरे सारे मॉर्निंग के काम हैं साफ सफाई वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर मैं वॉश करके नहाने चली जाती हूँ। तो चलिए बुग्गू के भी पेंसिल वगैरह के बॉक्स यहीं भी पड़े हुए थे, मैंने अच्छे से सबको डाल के साइड में कर लिया। अब पेपर वगैरह भी हस्बैंड रात को लाए थे तो मैंने रखा नहीं था, मैं पढ़ती हूँ रात को, जब भी लाते थोड़ा सा रीड कर लेती हूँ कि क्या मतलब देश में हो रहा है क्या नहीं। तो इसके बाद वहीं पे मैंने छोड़ दिया था रात में, तो उसको भी मैंने रख लिया। तो यहाँ पे देखिए जितने भी
सामान आपको देखिए मैंने सबको उसकी जगह पे रख लिया। और बुगु देखिए ये आर्मी वाला कैप को कल निकाल के पहनी हुई थी तो वहीं पे रख दी थी, तो उसको भी मैं अभी जगह पे डाल लूँगी। तो देखिए यहाँ पे टेबल मेरा खाली हो गया। अब मैं इसे डस्टिंग कर लूँगी, अच्छे से पोंछ लूँगी ताकि ये साफ सुथरा दिखे। डस्टिंग मेरी हो गई कंप्लीट फ्रेंड। अब मैं हर रूम में अच्छे से लगा लूँगी झाड़ू। तो देखिए झाड़ू करते करते मुझे छींक आ गई, तो इसके लिए सॉरी बोलूँगी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से टेबल सबको घिसका घिसका के साफ कर लूँगी, झाड़ू कर लूँगी। तो सुबह में ही ज़्यादा काम होते हैं, बाकी तो दिन भर उतना काम नहीं रहता है, सिर्फ खाना बनाना होता है। सुबह में ही जब मॉर्निंग के काम हम लोग निपटा लेते हैं तो थोड़ा सा आराम तो हो ही जाता है। बाकी तो छुटपुट काम रहते हैं, खाना बनाने में तो उतना टाइम नहीं लगता है, मॉर्निंग में ही जितना जो समय लगे। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से टेबल सबको घिसका घिसका के क्लीन करती हूँ, क्योंकि अभी फैन चल रहा है ना, फैन से डस्ट जो है ना बहुत ऑब्जर्व हो रहा है, तो यहाँ वहाँ मतलब उड़ रहा है डस्ट, तो पूरा भर जा रहा है, जिस कारण से जो जाले हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस तरह से सफाई करने से मतलब इकट्ठा नहीं हो रहे हैं डस्ट, डेली के डेली साफ हो जा रहे हैं। तो मैं यही कर रही हूँ, टेबल सबको घिसका घिसका के अच्छे से डेली सफाई कर दे रही हूँ, जिस कारण से डस्ट मतलब जम नहीं रहे हैं। तो अभी मैं यही रूटीन बना ली हूँ गर्मियों में। ठंड में तो इतनी गंदगी नहीं होती है क्योंकि फ़ैन वगैरह नहीं चलता है ना, जिस कारण से डस्ट उड़ते नहीं हैं और जमते नहीं हैं। लेकिन गर्मियों में तो मतलब डस्ट का तो भरमार हो जाता है, बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाते हैं। तो हमारे जो जो हम जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ डस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा प्रकोप है। डस्ट जैसे आप एक दिन आप पोछा नहीं लगाएंगे ना तो आप चल नहीं पाएंगे, आपका पैर का तलवा पूरा काला दिखेगा। हालांकि जब मैं सफाई करती हूँ, पोछा लगाती हूँ, 1 घंटे के बाद ही पैर का तलवा काला होने लगता है। तो मतलब डस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे जहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बोतल का एक ढक्कन टूट गया था, तो मेरे हस्बैंड सुबह पानी ला के रख के गए, तो वो चेंज करवा लिए ढक्कन को। तो न्यू ढक्कन लेके आए और पुराना ढक्कन को भी लेके आए, लेकिन अभी मैं झाड़ू करके उसे फेंक दूंगी, वो टूट गया था एक साइड से। तो यहाँ पे देखिए मैं डब्बे सबको उठा उठा के डेली सफाई करती हूँ। चलिए काउंटर टॉप के नीचे जितने भी डब्बे थे, जितने भी बाल्टी वगैरह थे, जो मेरे ग्रोसरी के सामान जो मैं रखती हूँ, सारे को उठा उठा के देखिए एक जगह लेके आ गई हूँ। अब डस्टबिन में उठा के और डस्टबिन में डालूंगी और पहले बाहर रखूंगी। इसके बाद जितने भी घर के काम है कर लेती हूँ, इसके बाद ही मैं सभी को फेंक के आती हूँ। तो ये मैंने अपने रूटीन में शामिल कर लिया है। तो हम यदि अपने रूटीन में रेगुलर रहते हैं तो मतलब हम लोग का रूटीन चलते रहता है। यदि एक भी दिन आप उस रूटीन को फॉलो ना करें ना तो फिर आपको मन भी नहीं करेगा। तो इसलिए मैं हमेशा जो मेरा रूटीन है, मैंने जो बनाया है, वो मैं हमेशा उसको फॉलो करती हूँ और रेगुलर रहती भी हूँ। तो जब मैं उसको रखने गई थी डस्टबिन को, तो पोछा भी देखिए साथ में लेके आ जाती हूँ। इसके बाद अच्छे से कोने कोने से बाल्टी सबको हटा हटा के पोछा लगाती हूँ। डेली डंडे वाले से ही पोछा लगाती हूँ, लेकिन सप्ताह में एक बार जरूर कपड़ा से पोछा लगाती हूँ। तो ये डंडा वाला है ना, ये कोना कोना में से ज़्यादा गंदा नहीं निकाल पाता है। जब हम कपड़ा से लगाते हैं ना तो डब्बे सबको उठा उठा के अच्छे से लगाते हैं। तो मतलब आसानी होता है, मैं मानती हूँ, ये डंडा वाला पोछा जल्दी भी हो जाता है, लेकिन कपड़े की जो पोछाई है ना उससे बहुत ही संतुष्टि मिलती है। तो ये जो डंडा वाला है उससे मतलब मिलता नहीं है, लेकिन साफ हो जाता है घर और जल्दी भी हो जाती है। तो डेली तो मैं लगाती हूँ उसी से, लेकिन सप्ताह में एक बार ज़रूर मैं कपड़े की पोछा ज़रूर करती हूँ अपने इस घर में। तो यहाँ पे देखिए करते करते मैं बाहर आ गई हूँ। अब मैं सबको अच्छे से यहाँ पे जो साइड में चप्पल रखा हुआ है देखिए उठा उठा के भी अच्छे से पोछा लगाती हूँ। तो
तो चलिए फ्रेंड, पोछा सारा हो गया, सारा घर मेरा क्लीन हो गया। तो अब मैं बाल्टी को रख दूंगी। अब जो बर्तन मेरे पड़े हुए हैं उसको पहले मैं वॉश कर लूँगी। इसके बाद इस पोछे को धोऊंगी, इसको भी धूप में डालूंगी। इसके बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊंगी। तो बर्तन ज़्यादा मेरे नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने किसी ने भी अभी नाश्ता नहीं किया है। सिर्फ रात के दूध के वाले बर्तन हैं, और हस्बैंड ने जो सत्तू पिया है और जो पानी वगैरह हम लोग पिए हैं, और मैंने थोड़ा सुबह में 1 कप चाय पिया था, वही वो बर्तन है। तो ज़्यादा बर्तन नहीं है, तो उसी को मैं पहले क्लीन कर लूँगी। क्योंकि जब किचन को क्लीन कर रहे हैं तो अच्छे से क्लीन कर लिया जाए। तो वो कपड़ा को भी मैं वो अच्छे से सर्फ डाल के धो लूँगी, जो हम लोग खाना खाने के बाद जिससे पोछा लगाते हैं, तो उसको भी अच्छे से धो धा लिया। देखिए, इसके बाद जो कचरा है, जो हम लोग जूठा जो साइड में रखते हैं, उसको बाहर कर लिया। क्योंकि अभी फेंका नहीं है डस्टबिन को, तो उसी में डाल के फेंक के आऊँगी। तो अच्छे से उसको डब्बे को भी धो लिया। यहाँ पे देखिए, अब सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, एक प्लास्टिक को फिर से लगा रही हूँ। तो जो कचरा रहता है ना, जो मैं यहाँ पे देखिए, ये जो डब्बा आप देख रहे हैं वो रसगुल्ला का डब्बा है। तो मैंने कचरा फेंकने के लिए यहाँ पे रख लिया है। तो डेली मैं उसके ऊपर एक प्लास्टिक लगा लेती हूँ, इसके बाद ही कचरा सबको रखती हूँ। तो अभी देखिए, वो जो कचरा भर गया था उसको मैंने बाहर कर लिया, और फिर से एक नया प्लास्टिक लगा लूँगी, ताकि फिर से मैं कचरा को रख सकूँ। तो अच्छे से सिंक को एक अलग सा जूना रखती हूँ मैं सिंक को साफ करने के लिए। तो सर्फ डाल लिया चारों तरफ, और अच्छे से देखिए रगड़ लिया और साफ कर दिया, चकाचक हो गया देखिए मेरा सिंक। तो मैं डेली यही करती हूँ, डेली साफ सुथरा यही मेरा रूटीन है। तो ये अच्छे से नल को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ऊपर वाले टाइल्स हैं उसको भी अच्छे से धो धा लिया। यहाँ पे देखिए, प्लास्टिक भी लगा लिया। तो चलिए, मेरा किचन हो गया क्लीन चकाचक। अब जो मेरे डस्टबिन है उसको मैं पहले फेंक लूँगी, उसको भी अच्छे से धो धा के उसको साइड में सूखने के लिए डाल दूँगी। तो चलिए फ्रेंड, आ गई मैं कुछ कूड़ा को फेंक के। अब उसको अच्छी तरह से धो के सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो यही मेरा मॉर्निंग का रूटीन है, गर्मियों में मैं यही करती हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए, मेरे वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।